अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुहारी आपके साथ हम हैं आजकल जो मौजूद सुखन बना हुआ है और जिसने पाकिस्तान में बसने वाली हर माँ को एक नई परेशानी दे रखी है, वो है मोटरवे खातून केस। आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट से दिखाई जा रही है कि मुलजिम आबिद के साथ उसका शरीक जुर्म शफकत को गिरफ्तार किया गया है। शफकत ने बताया है कि वो और आबिद मिलकर डकैती की वारदातें करते हैं और औरतों की इज्जतें भी लूटते हैं। गिरफ्तार मुलजिम शफकत के बयान के मुताबिक उस रात भी वो दोनों शराब के नशे में धुत थे और रोड पर घात लगाकर बैठे हुए थे कि कब कोई मोटी आसामी नज़र आए तो उसे लूट ले। फिर अचानक उन्हें एक खातून गाड़ी एक नज़र आई। आबिद ने पत्थर मारकर शीशा तोड़ा, खातून को मारा, फिर बच्चे निकाल लिए तो मजबूर माँ बच्चों के पीछे भागी। शराब के नशे में दोनों डाकू इसे जंगली झाड़ियों में ले गए, इसे मारते रहे, बच्चों को मारा, उसका जेवर पैसा सब कुछ लूट लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी आज जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ज़्यादती करने वालों को नामर्द बनाकर फांसी की सिफारिश कर दी है। हमारा हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान इस कदर मजबूत होना चाहिए कि उनके हर हुक्म, हर इरशाद को बेचून चुरा मान लें। अगर किसी भी हुक्म की मज़ीद अहमियत के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को खल्फिया बयान फरमा दें तो इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा होगी। हज़रत रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सुने। आप फरमाते हैं, मुझे उस ज़ात की कसम जिसने मुझे बरहक नबी बनाकर भेजा है, यकीनन शराबखोर बरोज़े क़यामत इस हालत में पेश होगा कि उसका चेहरा स्याह होगा और वह अपना सर ज़मीन पर पटक पटक कर कहेगा, हाय प्यास, हाय प्यास। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने शराब उसके निचोड़ने वाले पर, उसे बनाने वाले पर, उसे पीने वाले पर, उसे पिलाने वाले पर, उसे बेचने वाले, उसे ख़रीदने वाले, उसकी कमाई खाने वाले, उसे कहीं ले जाने वाले और जिसकी तरफ ले जाई गई है सब पर लानत की गई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी शख्स के शिकम और दिल में कभी शराब और ईमान इकट्ठे नहीं हो सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शराब पीने वाला अगर कोई बात करे तो उसे सच्चा ना मानो, अगर रिश्ता मांगे तो उसे रिश्ता ना दो, अगर बीमार हो जाए तो उसकी इयादत ना करो, अगर वो मर जाए तो उसके जनाजा में शिरकत ना करो और इसे किसी भी किस्म की अमानत के लिए अमीन ना बनाओ। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि आपने इरशाद फरमाया कि जिस दस्तरखान पर शराब पी जाती हो वहाँ पानी तक न पियो, क्योंकि बंदा को इल्म नहीं होता कि कब अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम शराब नशे और अशिया के बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने शराब को उसके असरात और बुराई की वजह से हराम किया है, तो जब भी असरात और किसी भी शय में मौजूद होंगे तो वो भी शराब ही की तरह हराम है। शराब और दूसरी नशे की चीज़ों के असरात हर गुनाह पर ऐसे चढ़ते हैं जिस तरह अंबर बेल की शाखें दूसरे दरख्त के ऊपर चढ़ती हैं। ये ताज़ा तरीन मोटरवे का केस का जो हादसा है, इसमें भी जो गिरफ्तार मुलजिम है वो बता रहा है कि वो दोनों शराब के नशे में धुत थे। इस शराब के नशे ने कितनी ज़िंदगी को बर्बाद किया, अपनी ज़िंदगी को उन्होंने जहन्नम में बनाया, उस औरत की ज़िंदगी को ताहयात खराब किया, उसके बच्चों को ताहयात मुँह छुपाने पर मजबूर कर दिया। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।